टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे इंडिया में जो होम्स होते हैं वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। तो मेहमानों के साथ भी बातचीत करने के लिए कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस तो आने चाहिए। मानते हैं ना आप? हाँ, तो इसीलिए आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आप अपने मेहमान यानी कि गेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उनको बोलते हैं कृपया करके अंदर आइए। इन इंग्लिश आप इसको बोलेंगे प्लीज कम इनसाइड। और अगर आपको अपने गेस्ट को बोलना हो आपका हार्दिक स्वागत है, तो इन इंग्लिश आप उसे बोलेंगे यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको अपने गेस्ट को सीट ऑफर करनी हो तो आप बोलेंगे कृपया यहाँ बैठ जाइए। इन इंग्लिश यू विल से प्लीज सिट हियर। और अगर आपको बोलना हो कि कृपया बैठ जाइए सिंपली, इन इंग्लिश यू विल से प्लीज बी सीटेड। उसके बाद जो प्राइमरी टॉक्स होती है उसमें आप बेसिकली पूछते हैं अपने गेस्ट से कि आप कैसे हैं, तो उसको आप सिंपली बोलते हैं हाउ आर यू और हाउ हैव यू बीन। अगर आपको अपने गेस्ट को बोलना हो कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, आप बोलेंगे इट्स ग्रेट टू सी यू। उसके बाद अगर आपको अपने गेस्ट को पूछना हो क्या आप चाय या कॉफी लेंगे, तो इन इंग्लिश यू आर गोइंग टू से वुड यू लाइक सम टी और कॉफी। अगर आपको अपने गेस्ट को बोलना हो संकोच मत कीजिए, इन इंग्लिश आप बोलेंगे प्लीज डोंट हेजिटेट। उसके बाद अगर आपको अपने गेस्ट से पूछना हो क्या आप आराम से हैं, इन इंग्लिश आप बोलेंगे आर यू फीलिंग कंफर्टेबल। नेक्स्ट, अगर आपको अपने गेस्ट से पूछना हो कि क्या आपको ये जगह आसानी से मिल गई, इंग्लिश में आप बोलेंगे डिड यू फाइंड द प्लेस इजीली। अब अगर आपको अपने गेस्ट से उनके पेरेंट्स या उनके बच्चों के बारे में पूछना हो तो आप बोलेंगे हाउ आर योर पेरेंट्स और हाउ आर द चिल्ड्रन। अगला, अब अगर आपको अपने गेस्ट को बोलना हो कि अपने घर जैसा महसूस कीजिए, तो आप बोलेंगे मेक योरसेल्फ एट होम। अब अगर आपको अपने गेस्ट से पूछना हो क्या आपको और कुछ चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स। अब अगर आपको अपने गेस्ट को बोलना हो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताइए, इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू से लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। तो अब आपके गेस्ट ने खाना खा लिया है और आपको बोलना है आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आपको खाना अच्छा लगा। इंग्लिश में आप बोलेंगे होप यू लाइक द फूड। नेक्स्ट, अपने गेस्ट को सी ऑफ करते टाइम आप बोल सकते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता, तो इन इंग्लिश यू आर गोइंग टू से हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू। अब आप उनको बाय बाय बोलते टाइम ये भी बोलते हैं कि जल्दी हमारे घर पे फिर से आइएगा, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज विजिट सून अगेन। अब आप उनको बोलेंगे अलविदा और अपना ध्यान रखिए, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे गुड बाय एंड टेक केयर। ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप अपने गेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके गेस्ट को भी आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी लगेगी। होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।